आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम की। जैसा कि हमने समेशन ऑफ सीरीज से कोसाइन की जो हमारे पास सीरीज थी उसे हम फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट इंट्रो क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, फाइंड द सम ऑफ द साइन ऑफ अ सीरीज ऑफ इन एंगल विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपीबी कहते हैं। तो आप एपी की कॉन्सेप्ट आपको पता होगी और मैं इंट्रो क्लास में भी आपको एपी की कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी जैसे कि हमने कोसाइन की थ्योरम फाइंड की थी, उसमें हम इन एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का माने थे। तो यहाँ पे भी साइन के लिए भी हम इसी तरह से मानेंगे। लेट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉमा डॉट 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 इन एक टर्म जो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा आर इन एंगल्स इन एपी। मीन्स एपी यहाँ पे जो भी हमारे पास एंगल है, ये साइन के लिए हम एंगल माने हैं जो हमारे एपी में है। मीन्स जिसकी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए और वो एक सीरीज फॉर्म में होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, जिसे हम एपी कहते हैं। तो जैसा कि ये इन एंगल है, इन टर्म है, जैसे अल्फ़ा प्लस n माइनस बीटा। अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, 2 पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगी, 3 पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आएगी। इसी तरह से 4 पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी और लास्ट टर्म हमारे पास अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा इस तरह से आ जाएगी। तो जब हम साइन के लिए जो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे उसके लिए कैपिटल एस इक्वल टू हम मान लेते हैं ये हमारे पास एंगल हो गई। तो इसकी सीरीज क्या हो जाएगी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 और प्लस साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा। ये टर्म हो गए। तो ये हमारे पास साइन की सीरीज हो गई। अब हमें इसे फाइंड करनी है। मीन्स इसके हमारे पास जो फॉर्मूला टाइप होता है उसे हम फाइंड करेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स y 2 sin बीटा y 2 वी गेट। ठीक है, तो बोथ साइड 2 sin बीटा y 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, s इंटू 2 sin बीटा y 2। और यहाँ पे साइन की जो सीरीज है उसे हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे और कॉस की सीरीज जो होगी उसे हम सी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे 2 sin बीटा बाई 2 से RHS में सभी टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 दिस टर्म प्लस डॉट 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 प्लस 2 साइन, ये यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये कर्ली ब्रैकेट देकर अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन बीटा बाई 2, ये टर्म हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास टर्म आई तो यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2 मीन्स 2 साइन ए इंटू साइन बी की फॉर्मूला हमारे पास एक होती है, उसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग दी फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो नाउ LHS में 2 इंटू एस इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू इस तरफ हो जाएगी फर्स्ट टर्म में 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2 है तो यहाँ पे हो जाएगी कॉस
फर्स्ट एंगल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा माइनस सेकेंड एंगल बीटा बाई टू तो बीटा बाई टू, और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू। थर्ड टर्म यहाँ पे हो जाएगी कॉस अल्फ़ा प्लस टू बीटा माइनस बीटा बाई टू, माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस टू बीटा और प्लस बीटा बाई टू, मीन्स ये ए की वैल्यू हो गई एंगल ए, माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस बी तो बीटा बाई टू, यहाँ पे ए माइनस बी बाई टू माइनस बी तो माइनस बीटा बाई टू। इसी तरह से प्लस डॉट 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 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी कॉस अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा माइनस बीटा बाई टू और माइनस कॉस ये हमारे पास एंगल हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा बाई टू। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे एंगल को, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इसी फर्स्ट टर्म को सेम रहने देते हैं, तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, सेकेंड क्या आ जाएगी प्लस कॉस अल्फ़ा, बीटा में एलसीएम सिर्फ लेंगे तो टू बीटा माइनस बीटा तो प्लस बीटा बाई टू, और फिर ये माइनस है तो माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा बाई टू, दिस टर्म ऐड हो जाएगी, और प्लस कॉस अल्फ़ा और इससे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है तो एलसीएम टू आ जाएगी, यहाँ पे टू इंटू टू टू फोर और माइनस तो प्लस थ्री बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस फोर तो फाइव बीटा बाई टू और प्लस डॉट 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 ये टर्म इस तरफ मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस टू इन माइनस वन इंटू बीटा माइनस बीटा बाई टू, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस टू एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा बाई टू। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा कुछ टर्म कैंसिल हो जा रहा है, जैसे माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, तो ये और ये कैंसिल हो गई, इसी तरह से ये और ये कैंसिल हो गई, इसी तरह से ये भी हमारी कैंसिल हो जाएगी, मीन्स नेक्स्ट टर्म हमारे पास इसका पॉजिटिव टर्म आएगा, और ये निगेटिव में है माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस फाइव बीटा बाई टू, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई फाइव बीटा बाई टू। इसी तरह से ये टर्म भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगी टू इंटू एस इंटू साइन बीटा बाई टू इक्वल टू ये टर्म तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, और ये माइनस में तो ये माइनस यहाँ पे माइनस होगी, माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस टू ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस अल्फ़ा और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस टू एन और माइनस टू बीटा, तो माइनस टू बीटा प्लस बीटा तो माइनस बीटा और दोनों में बीटा है तो माइनस वन, इस तरह से हम लिख सकते हैं बीटा कॉमन लेकर टू, ठीक है। अब यहाँ पे टू इंटू एस इंटू साइन बीटा बाई टू, अब यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यूजिंग दी फॉर्मूला cos c minus cos d
इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एस इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू ये 2 इंटू साइन, यहाँ पे c की जगह पे अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और प्लस d, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा और इसे हम ब्रेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो प्लस 2n बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 और बाई 2 ये आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये और ये ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे इंटू सी है मल्टीप्लाई में, सॉरी इंटू साइन है तो साइन और डी है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस इसे फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2n बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 और माइनस सी है तो सी वाला जो हमारे पास टर्म है जो ये हो जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस बीटा बाई 2 और सभी के डिवाइड में एंगल में 2 है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जा रही है, इससे ये कैंसिल हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगी, ऐड होकर माइनस 2 बीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो बीटा बच जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे और ये से ये 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एस इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो 2 अल्फ़ा और फिर यहाँ पे ये और ये ऐड कर यहाँ पे माइनस 2 बीटा बाई 2 और ये हमारे पास प्लस n बीटा बाई 2 इंटू साइन, इसमें क्या हो जाएगी 2n बीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n बीटा बाई 2 ये टर्म आ गई। अब इक्वल टू यहाँ पे साइन, इसे लिख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गए और ये बीटा और इसमें भी बीटा मल्टीप्लाई है तो 2 अल्फ़ा और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे या फिर माइनस नहीं कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा और सभी के डिवाइड में 2 है तो इसके डिवाइड में भी 2 कर देते, इसके डिवाइड में भी 2 कर देते, तो साइन यहाँ पे n इंटू बीटा बाई 2, दिस इम्प्लाइज ये s इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे s इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। ये हमारे पास इसकी रिज़ल्ट आए और यही हमारा आंसर हुआ। इसी में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास साइन सीरीज की ये फॉर्मूला भी एक तरह से हो गई, जहाँ पे s इक्वल टू जो हमारे पास लेट माने थे यहाँ पे देयरफॉर साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 ये nth टर्म साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n इंटू बीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट एंगल्स है इस सीरीज का, हम देखेंगे फॉर्मूला ऐसे भी आप याद रख सकते हैं साइन ब्रैकेट फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, ये अगर हम इसे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा आ जाएगा, तो अल्फ़ा फर्स्ट एंगल अल्फ़ा सेकेंड 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा ये टर्म आ जाएगी, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई साइन
डिफरेंस एंगल y2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये हम यूज़ कर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। है हमारे पास सम द सीरीज √1 माइनस साइन 2 थीटा प्लस √1 माइनस साइन 4 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस √1 माइनस साइन 2 n थीटा। तो मीन्स यहाँ पे फाइंड सम ऑफ द सीरीज है, ठीक है, जो हमारे पास साइन के फॉर्म में सीरीज दे रखी है और इसकी आप एंगल यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 थीटा है, फिर यहाँ पे 4 थीटा है, फिर यहाँ पे 2 n थीटा है। तो मीन्स हमारे पास एक सीरीज के फॉर्म में इसकी थीटा है। तो इसकी सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, जो अभी हम फॉर्मूला सीरीज देखे उसी का फॉर्मूला यहाँ पे हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को फाइंड करने में। तो यहाँ मान सकते हैं या फिर दी गिवन सीरीज इक्वल टू √1 माइनस साइन 2 थीटा प्लस √1 माइनस साइन 4 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस √1 माइनस साइन 2 n थीटा। अब इस टर्म को मीन्स इस इक्वल टू मान लेते हैं, ये हमारे पास सीरीज है, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू होती है। तो इसे कॉस और साइन के फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, 1 माइनस साइन 4 थीटा है। तो यहाँ पे अगर इसकी एंगल कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा कर सकते हैं, इसके इक्वल टू 1 हो जाएगी, सेम एंगल है तो, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और ये सभी रूट में है, ठीक है, ये हमारे पास ये रूट में है, और प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा माइनस 2 साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब इस टर्म को मीन्स हम इस तरह से इसलिए किए क्योंकि हमें रूट से इसे बाहर ब्रेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हम अब इस टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को रूट अंडर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर ये टर्म हो जाएगा क्या, कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और यहाँ पे 1 माइनस साइन 4 थीटा, और यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास ये टर्म थी। तो यहाँ ये इस तरफ लिख देते हैं, तो प्लस ये जाते रहेगी रूट अंडर यहाँ पे कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इक्वल टू ये एस इक्वल टू हम इसे मान लिए, तो यहाँ पे इसकी रूट जब ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गई तो इसकी रूट हम रूट के बाहर जो आएगी तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सेकेंड टर्म कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और प्लस डॉट 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 प्लस कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब कॉस को अरेंज कर लेंगे और साइन को एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस डॉट 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 प्लस कॉस n थीटा, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन हमारे पास आ जाएगी, तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा और प्लस डॉट 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 प्लस साइन n थीटा, ठीक है। और ये एस इक्वल टू है। तो जब यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस मीन्स जो हमने थ्योरम कॉस थीटा का फाइंड किए थे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस लास्ट टर्म कॉस अल्फ़ा
प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू बीटा फार्मूला, इसकी फार्मूला और इसकी फार्मूला अप्लाइंग करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं अप्लाइंग दी फार्मूला वी गेट, तो एस इक्वल टू कॉस थीटा का मीन्स की कॉस की सीरीज की हमारे पास क्या फार्मूला होती है, इसकी एंगल लास्ट टर्म एन थीटा है, तो यहाँ पे एन इंटू यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास हो जाती है, तो एन इंटू थीटा बाई 2 हो जाएगी वाई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस एन प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा और माइनस इसकी क्या हो जाएगी साइन एन थीटा बाई 2 वाई साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन एन प्लस 1 बाई 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। अब इसमें ये और ये सिमिलर है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो एस इक्वल टू साइन एन थीटा बाई 2 वाई साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट ये हो जाएगा कॉस एन प्लस 1 बाई 2 थीटा माइनस साइन एन प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा। तो ये आंसर हो गया, मीन्स यही हमारा सीरीज फाइंड हुए जिसमें हमें साइन और कोसाइन की फार्मूला यूज किए, जो कि हम फार्मूला यहाँ पे थीटा थी और सेकंड लास्ट एंगल एन थीटा, तो थीटा और प्लस एन थीटा में से हम थीटा कॉमन ले लेंगे तो एन प्लस 1 बाई 2 ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, मीन्स साइन में भी हमारे पास ये टर्म आएगा और कॉस में भी हमारा यही फार्मूला होता है, और यहाँ पे एन डिफरेंस एंगल कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो थीटा है तो थीटा बाई 2 आ गई और यहाँ पे डिफरेंस थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।